धनबाद जिले में NBT.com की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है। आरजू एंटरप्राइजेस की लोहा स्क्रैप लोड एक ट्रक को गोविंदपुर थाना प्रभारी उमेश प्रसाद सिंह ने रोक दिया था। आरजू एंटरप्राइजेस के कर्मचारी नागेंद्र सिंह बल्द ने यह आरोप लगाया था कि ट्रक छोड़ने के एवज में थाना प्रभारी 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। आरोप पर बयान देने के लिए थाना प्रभारी से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो टाल मटोल करते रहे। थाना प्रभारी के टाल मटोल करने के बाद NBT.com ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। खबर प्रकाशित होने के बाद थाना प्रभारी ने ट्रक में लोहा लोड स्क्रैप के कागजात की विभाग से GST की जांच कराई गई। जांच के क्रम में विभाग ने GST के कागजात को सही पाया। इसके बाद थाना प्रभारी ने ट्रक को छोड़ दिया है। इस दौरान 3 से 4 दिनों तक ट्रक थाने के समीप खड़ा रहा। अब ट्रक खड़े होने के बाद हुए नुकसान को लेकर आरजू एंटरप्राइजेस के मालिक हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। फिर से एक बार नवभारत टाइम्स के खबर का असर हुआ है। हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि किस तरह से गोविंदपुर थाना क्षेत्र में ट्रकों को रोककर रंगदारी मांगी जाती है, और ऐसा ही एक मामला आया था कि कोलकाता से एक ट्रक जो है स्क्रैप लोहे का स्क्रैप लोड करके वो रवाना हुई थी और उसे गोविंदपुर थाना क्षेत्र में रोका गया था, जहां पे आरजू एंटरप्राइजेस के जो प्रोप्राइटर हैं, जो लोग हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि जो थानेदार हैं उनके द्वारा 2 लाख की रंगदारी मांगी जा रही है। नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद आनन फानन में GST के लिए थाने प्रभारी के द्वारा कागज भेजा गया और GST विभाग के द्वारा जो है सीधी तौर पे कल देर रात एक कागज दिया गया थाना प्रभारी को, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि गाड़ी को तुरंत छोड़ा जाए। यानी यूँ कह सकते हैं कि थाना प्रभारी की यहाँ दाल नहीं गली, उन्हें नहीं मिला पैसा और ट्रक भी वापस हो गए। हमारे साथ व्यवसायी भी हैं और आरजू एंटरप्राइजेस के जो लोग हैं वो लोग भी हैं। हम सीधी तौर पे उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इन पूरे मामले को वो किस रूप से देखते हैं, क्या कुछ हुआ था, क्या मामला क्या था। मामला ये था कि हमने 4 तारीख को गाड़ी को रोक करके पैसा का डिमांड किया गया। हमने GST में भेजने के लिए बोला कि अगर गलत है तो गलत, सही है तो सही, आप जाँच करवा लीजिए। उसके लिए भी पैसा की मांग हो रही थी। अनंतोगत्वा आप लोगों के प्रयास से वो GST में भेजे, जो GST क्लीन चिट दिया कि गाड़ी को छोड़ा जाए। हैं, ये थाना प्रभारी का अपना जो गुंडागर्दी कहिए या जो कहिए, कोयला चोरी हो रहा है, रंगदारी प्रकरण हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। ये वही प्रभारी हैं जो गांजा तस्करी प्रकरण में प्रमुखता से इनका नाम उछाला गया था, और न जाने ऐसे अधिकारी को क्यों बड़ा बड़ा थाना दे दिया जाता है, जो व्यवसायियों वर्ग को तंग किया जाता है, सही व्यापारी को तंग किया जाता है, अवैध व्यापारी को क्लियर किया जाता है। ये हमारे साथ व्यवसायी भी हैं। हम सीधी तौर पे ये समझने की कोशिश करते हैं, क्या GST के मामले में क्या थाना प्रभारी NH पे गाड़ियों को रोक सकते हैं? जी, ऐसा है कि GST जिस गाड़ियों में लगा होता है उसको रोकने का अधिकार सिर्फ GST विभाग को है। ठीक है, थाना को कहीं से भी वो अधिकृत नहीं है कि GST का गाड़ी को रोक के वो जांच करे। GST इसके लिए खुद रोड पे आती है, चलन उसका दस्ता आता है, और उसको अगर लगता है, GST विभाग को लगता है कि हमें अगर सुरक्षा का ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में लोकल थाना को इन्फॉर्म करता है और वो अपने साथ रखता है। लेकिन एक थानेदार जो गाड़ी को रोकता है और GST चेक करता है, ये कहीं से भी कानून संगत नहीं है। ये टोटल अपने अधिकार क्षेत्र को ताक पे रख के ये थानेदार काम करते हैं। इन्हीं के ये में यहाँ निरसा में जब ये पूर्व के थानेदार थे तो एक गांजा प्रकरण हुआ था, जिसमें कई अधिकारियों पे आरोप भी लगे थे। उसमें संगीन आरोप इन पे भी था, जो जांच अभी भी CID में चल रही है। उसके बावजूद ये धनबाद के मुख्य थाना में एज थानेदार इंस्पेक्टर रह रहे हैं। ये खुद में अपने आप में जांच का विषय है। 3 तारीख को एक गाड़ी इनके द्वारा रोका जाता है, जो गाड़ी को रोकने के बाद ये 2 लाख रुपए का डिमांड करते हैं। इनका जब मंशा पूरा नहीं होता है, व्यापारी के द्वारा जब ये कहा जाता है कि इसका सारा पेपर ठीक है, फिर हम पैसा क्यों दें, तो ये 2 दिन अपने मन से उसको टालाते हैं। फिर GST में जांच के लिए भेजते हैं।
जीएसटी जांच में भी उसको क्लीन चिट दे देता है कि जो माल से संबंधित दस्तावेज लगे हैं वो टोटल सही है, वैध है। फिर गाड़ी को इनको अविलंब मुक्त करने का आदेश देती है। ये गाड़ी को अंततः छोड़ते हैं, लेकिन आखिर ये जो 4 दिन गाड़ी रुकी, जो डिटेन हुआ, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए उसका जो पेनाल्टी होता है क्या ये थानेदार देंगे? और नहीं देंगे तो अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके ये काम क्यों करते हैं और किसके कहने पर करते हैं? क्या जीएसटी इनको अधिकृत किया है कि आप मेरे बिहाफ में जाके रोड पे नंगा नाच कीजिए, गाड़ी को रोकिए, मुद्रा मोचन कीजिए, ठीक है? अपने क्षेत्र में अवैध कोयला, अवैध सारे व्यवसाय को फला फुला रहे हैं, उसको क्यों नहीं रोकते हैं ये? अगर इनको अवैध व्यापार से इतना ही दिक्कत है तो अपने थाना क्षेत्र में हो रहे अवैध व्यापार को पहले रोक लें, उसके बाद बाहर क्षेत्र में से हो रहे काम को ध्यान दें। अपने क्षेत्र में तो इनका यहाँ पेट्रोल पंप में गोली चलता है, वो ये नहीं होता है, और कई ऐसे ये हैं जिसमें ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ जीएसटी वाले गाड़ी को क्यों रोका जा रहा है जो इनके अधिकार क्षेत्र में है नहीं? और इसके अलावा 2017 में स्पष्ट गृह विभाग का एक गाइडलाइन है कि सड़क पे चलने वाला वैसा कोई भी वाहन को पुलिस नहीं रोक सकती है। तो फिर ये नित्य दिन आए दिन जब भी गाड़ी को रोकते हैं, क्यों रोक रहे हैं? एक बड़ा सवाल है यहाँ पे कि मान लीजिए इस तरह से अगर जो एनएच पे जो थाने पड़ते हैं, अगर इस तरह से रोकेंगे वाहनों को, तो व्यवसायी कैसे धंधा करेंगे? क्या लगता है आपको? फिर जीएसटी में लाइसेंस लेने के लिए या वहाँ इनरोलमेंट कराने का जीएसटी लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। एक व्यापारी को अब ये करना होगा कि उमेश सिंह के पास जाना होगा और उमेश सिंह का लाइसेंस लेना होगा कि आप हमको व्यापार करने का लाइसेंस दीजिए। वो कहीं भी सरकार के किसी विभाग में लाइसेंस लेने से क्या फ़ायदा होगा? जब लाइसेंसी आदमी जो भी व्यापारी है वो लाइसेंस लेता है और उसके बाद इनके द्वारा मुद्रा मोचन का शिकार होता है, तो फिर इनका सीधा कहना कि आप सिर्फ हमसे मिलिए और कहीं विभाग का कोई ये नहीं लेना की आवश्यकता है। और ऐसे में विभाग भी जब क्लीन चिट देता है तो ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई के लिए अनुशंसा क्यों नहीं किया जाता है? विभाग को भी चाहिए कि मेरे विभाग की गाड़ी को जब रोका गया और ये किया गया तो उस पर एक अनुशंसा किया जाए कार्रवाई होने की कि आपने क्यों रोका। तो विभाग को भी कहीं ना कहीं से आगे बढ़ के व्यापारी के हित में काम करना होगा, नहीं तो व्यापार यहाँ के व्यापारी अपना व्यापार को समेट लेंगे। 4 दिनों तक जिस तरह से गाड़ी को रोकी गई थी थाने में, आगे क्या आप लोग की तरफ से कार्रवाई होगी? आगे तो जो व्यापार है वो तो संचालित होना चाहिए, लेकिन ये आदतन अभी भी बाज नहीं आ रहे। पुनः 2 गाड़ी दूसरे व्यापारी का रोके फिर छोड़े। इस आदत में उनको तो सुधार लाना होगा या उच्चाधिकारियों को ध्यान देना होगा। जीएसटी प्रकरण जिसमें लगा हुआ है, या तो जांच इमीडिएटली करा लें और गाड़ी को छोड़ दें, अन्यथा बेवजह परेशान न करें। इससे व्यवसाय बाधित होता है और अगर व्यवसाय बाधित होगा तो व्यापारी को नुकसान होगा, वो अपना धंधा बंद करके अपना आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यानी आंदोलन को बाध्य होंगे। व्यापारी साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस तरह से अगर जिला प्रशासन के लोग करेंगे, पुलिस प्रशासन के लोग अगर परेशान करेंगे तो बाध्य होकर आंदोलन का जो रुख है वो अख्तियार करना पड़ेगा। बहरहाल ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से फिर से नवभारत टाइम्स की खबर का असर हुआ, और लगातार हम खबरों पे अपनी बनी रहते हैं और खबरों की सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं तह तक जाकर। नवभारत टाइम्स के लिए धनबाद से कन्हैया कुमार।